साथियों नमस्कार, स्वागत है हिंदी ऑडियो स्टोरी में। और आप सुन रहे हैं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल को। आज की कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित लाल पान की बेगम। चलिए सुनते हैं इस शानदार कहानी को। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लूट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी। पिछवाड़े की मिर्ज की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। गर्म गुस्से से बूझी नुकीली बात बुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा आए हर आए आए। बिरजू ने लेटे लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसे डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठार तेरे बप्पा ने बड़ा हथ छुट्टा बना दिया है, तुझे बड़ा हाथ चलता है ना लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ कर रही थी। जरा देखे तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरती है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मांगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने पोपले मुंह के होठों के ओर मोड़कर ऐठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की माँ मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना आ। जंगी की पुतोही बिरजू की माँ से नहीं डरती। बस जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सर्वे सित्तल मिट्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बरसा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पतोह मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिड किलासी है, उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके?
जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। अरे चंपिया, या आज लौटे तो तेरी मूडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूं। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर, बायोस्कोप का गीत गाने वाली पुतरिया, पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठे के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई, अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाई औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी कि चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया के मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसा पाट सूखते देख जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती चंपिया और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती हैं। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जाड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी कि उसकी बात में जंगी के झोपड़ों तक साफ सुनाई पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले ए मैया ए अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई, न दे मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूं पिछवाड़े में जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद के छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देंगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, मां ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो कि 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटने का नाम ही नहीं देती है। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले मां से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली के मियाजान की गाड़ी लाने जा रहा हूं। सुनते ही बिरजू की मां का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगने नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाजान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा, शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा वापस आया। देख दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरे तौर से।
मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर टुरुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुना? बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय सिर्फ घुटने में ठुड्डी रखकर चुक्की मिक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया तिल भर भी भरोसा नहीं, संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकें पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भर आया। उसने मनी मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा का एक बैगन कबूला, गांच का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा भेज दो जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही, तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय दैया, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ ने मन में रह रह कर जंगी की पतोहों की बातें चुगती है। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की बिरजू की बप्पा ने गांव की भाई खैकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आंखें धार, भला फसल सहेज। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांट पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली को एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव को किसी पुत खौखी के भातार के सर्वे में समय बाबू साहब के खिलाफ खास भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ का मौसी कह के पुकारा, यह जमीन बापूजी के ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें, खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गए क्या? यहां आजा बिरजू, अंदर तू भी आजा। चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आजा। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला है। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी लाकर दी है उसके खसम ने?
पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ ने एक बार नमरी लोट देखने में भी नहीं देखे दिया, आंख से बैल खरीद लाए। उसी दिन गांव में ढिंढोर पीटने लगा कि बिरजू की माँ इस बैलगाड़ी पर चलकर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच न दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध ही आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ भी आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लोग खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना, कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएंगी पतली जीभ वाली पुतरिया, सब हंसते आएंगी हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जरा भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बातों में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, वह किसी के पास एक घूर जमीन भी इस गांव में जलेंगे नहीं तो बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा। शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर से हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो चंपी भाग के आ, चुपके चुपके। चंपी अब बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी में छेद झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे के चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, हाँ, बाहर से पुकार करके उसने कहा। उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। हाँ, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया ने के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी न चराग, चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने को उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? हाँ। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ ने मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ, उठती क्यों नहीं? ले, धान की पचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़ों के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1.5 पहर रात की गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा है। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देते ही बिरजू के मन सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाची अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला की हाकिम साहब लाने गए हैं। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे। अपनी खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत की धान देकर आंखें जुड़ गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने हल्की डांट दी। कैसा लक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान्न के पहले ही नया धान जूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है ये लोग, दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गम का भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठाक ठिकान नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब तो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसकी गाड़ी मंगनी मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसको एक एक टक निहार रहा है।
चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा घैल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो, ए फुआ, आ सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों बुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना नात पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगहिया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है ही नहीं। एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, तो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख कर जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हूँ ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठ कर जाग सकती हैं। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक है सहुआइन, राम कहो उसे रात को अफीम की गोली देकर एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले में और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए। बिरजू के सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने में लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बापू साहब का। बिरजू ने टूटे दूध के दांतों को फांक से बोली निकाली, बिलय के मारा मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठहाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ कमर रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद को खुद ही मीठा, उतना क्या डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना खाकर एक दूसरे को देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ ने तैयार किया अपने आप को। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ओहो, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ असली रूपा का मंग टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे, पहिया जब चूं चूं करके घर घर आने लगा, बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी की झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, कहो, कन्न रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। आज झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जल्दी। बगल के झोपड़े से राधा की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊं? बांस की झाड़ी से उस पार लरेना खवास का घर है। उसकी बहू भी नहीं गई। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जब बाकी रह गई है सब आ, जल्दी जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछली पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठहाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसने अपने खेत में झुकी बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना।
गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई। चंपिया, सुनरी, लरीना की बीबी, जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धान के खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिक्के पर चांदनी छिटकी है। अच्छा, एक बायोस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है क्या है? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी के खसा खसकर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू के गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी में खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है लालपान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लालपान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करके चेष्टा की, अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिला किनारी, मकटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो साथियों, इस कहानी का वाचन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पर यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। जल्दी ही हम लोग एक और कहानी का वाचन करेंगे। इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं उन पे चर्चा चलती रहेगी। आज का एपिसोड यहीं तक। इजाज़त दीजिए डॉक्टर अम्बरीश को। धन्यवाद।